प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। तेरी महिमा गाने, तेरी महिमा गाने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचार्य आप सबों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम साधारण काल के दूसरा रविवार में प्रवेश किए हैं। ईश्वर की कृपा और उसके सभी वरदानों के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उन्हें उनकी प्रशंसा करें, उनकी जय जयकार करें। आज के पाठों के द्वारा प्रभु हमें संदेश देते हैं कि हम सभी उनके द्वारा बुलाए गए हैं, उनके द्वारा चुने गए हैं। तीनों ही पाठों का मूल सारांश आज हम यही देखने को पाएंगे। हम उनके महिमा के लिए, उनके कार्यों की साक्षी देने के लिए हम बुलाए गए हैं। प्रभु आज हम सबों से कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। प्रभु हम सबों से प्रेम करते हैं, इसलिए हर एक जन को वे हमें आज बुलाए हैं अपने कार्य के लिए। उनकी बुलाहट और प्रेम को स्वीकार करते हुए आइए हम प्रफुल्लित मन से इस समारोह में भाग लेंगे। इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने से पहले हम अपने मन और हृदय को जांच कर देखें। अपने पाप, दोष, कमजोरियों के लिए पश्चाताप करते हुए माफ़ी मांगें। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वह सदा दोष नहीं लगाते और चिरकाल तक क्रोध नहीं करते हैं। ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता और निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। इसी विश्वास और भरोसा से आइए हम भी प्रभु के पास लौटें, अपने पापों के लिए क्षमा मांगें, ताकि हम यह पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए योग्य बनाए जाएं। हम इस क्षण थोड़ी देर मौन रहते हुए अपने पाप, दोष, कमजोरियों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। हम पश्चाताप की भावना से आइए हम इस क्षमा याचना की गीत गाएंगे। याद करो प्रभु हे मेरे नाम, कृपा
अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़े आनंद के साथ प्रभु के महिमा गीत गाएंगे। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर सर्व के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह सुत ईश्वर के बलित में मने पापर लेते, सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु, पिता पिताए, तू ही राजक, पावन आत्मा संत समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है। अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन और हमें अपनी शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु की आत्मा आपके जीव और होठों को शुद्ध करे, आपके हृदय को पवित्र करे, ताकि आप प्रभु के वचन को योग्य रीति से घोषणा कर सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का दूसरा इतवार, पहला पाठ। शमूएल का पहला ग्रंथ, अधिकार 3, पद संख्या 3 से 10 और 19। हे प्रभु, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। शमूएल प्रभु के मंदिर में, जहाँ ईश्वर की मंजूषा रखी हुई थी, सो रहा था। प्रभु ने शमूएल को पुकारा। इसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। और एली के पास दौड़कर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। एली ने कहा, मैंने तुमको नहीं बुलाया,
जाकर सो जाओ। वह लौटकर लेट गया। प्रभु ने फिर शमूएल को पुकारा। इसने एली के पास जाकर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसीलिए आया हूँ। एली ने उत्तर दिया, बेटा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। शमूएल प्रभु से परिचित नहीं था। प्रभु कभी उससे नहीं बोला था। प्रभु ने तीसरी बार शमूएल को पुकारा। वह उठकर एली के पास गया और उसने कहा, आपने मुझे बुलाया, इसीलिए आया हूँ। तब एली समझ गया कि प्रभु युवक को बुला रहा है। एली ने शमूएल से कहा, जाकर सो जाओ। यदि तुमको फिर बुलाया जाएगा तो यह कहना, हे प्रभु, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। शमूएल गया और अपनी जगह लेट गया। प्रभु उसके पास आया और पहले की तरह उसने पुकारा, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने उत्तर दिया, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। शमूएल बढ़ता गया। प्रभु उसके साथ रहा और उसने शमूएल को जो वचन दिए थे, उनमें से एक को भी मिट्टी में नहीं मिलने दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा, चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। साथ रहेगा वो दुख में हमारे, साथ रहेगा वो दुख में हमारे। तूफान से नाव की लाएगा किनारे। चरवाहा, चरवाहा यीशु है मेरा, दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा, चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। कोई दुश्मन हो कैसे मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 6, 13 से 15, 17 से 20। शरीर व्यभिचार के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के लिए है, और प्रभु शरीर के लिए।
ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित कर दिया, उसी तरह वह हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित कर देगा। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपके शरीर मसीह के अंग हैं? जो अपने को प्रभु से मिला देता है वह उसके साथ एक ही आत्मा बन जाता है। व्यभिचार से दूर रहें। मनुष्य के सब दूसरे पाप उसके शरीर से बाहर हैं, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपको अपने पर अधिकार नहीं होता। ईश्वर ने ऊंची कीमत पर आपको खरीद लिया है। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन तेरा प्रभु जीवनदायी वचन, अमर वचन तेरा प्रभु जीवनदायी वचन। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 वचन संख्याएं 35 से 42 तक। योहन अपने 2 शिष्यों के साथ वहां था। उसने यीशु को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी यह बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहाँ रहते हैं और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो योहन की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में से एक सिमोन पेतरुस का भाई अंद्रेयास था। उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात ख्रिस्त मिल गए हैं, और वह उसे यीशु के पास ले गया। यीशु ने उसे देखकर कहा, तुम सिमोन योहन के पुत्र हो, तुम कैफस अर्थात पेतरुस कहलाओगे।
यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के शब्द समारोह हमारे लिए एक ही संदेश साझा करता है। वह है ईश्वरीय बुलाहट, पवित्र बुलाहट। सामुएल का पहला ग्रंथ से आज का पहला पाठ हमें बताता है किस प्रकार ईश्वर सामुएल को अपने कार्य के लिए बुलाया और सामुएल यह कहते हुए उसका उत्तर देता है कि बोल प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। इसलिए सामुएल को सौंपा गया कार्य, सभी कार्यों में ईश्वर अपने आशीष बरसाता गया और सामुएल मूसा और दाऊद की तरह ईश्वर का चुना हुआ व्यक्ति कहलाता है। दूसरा पाठ में संत पौलुस कुरिन्थ निवासियों को समझाते हैं कि उनका दिव्य बुलाहट पवित्रता का जीवन जीने की बुलाहट है। पवित्रता का जीवन जीने की बुलाहट है। इसलिए उन्हें आवश्यक है कि वे अपना शरीर को स्वच्छ और आत्मा को पवित्र बनाए रखें, क्योंकि बपतिस्मा संस्कार के बाद से ही, बपतिस्मा संस्कार के बाद द्वारा वे ख्रिस्त के या ख्रिस्तीय शरीर के अंग बन गए हैं और उनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया है। हम विश्वासियों के लिए भी बपतिस्मा संस्कार के बाद हम ख्रिस्त के शरीर के अंग बन गए हैं और हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया है। आज के सुसमाचार में हमने सुना यूहन्ना बपतिस्ता अपने 2 शिष्यों को ईसा से यह कहते हुए परिचय कराते हैं कि देखो ईश्वर का मेमना। इससे वह वही मेमना की ओर इंगित करते हैं जो हमारे पापों के लिए बलि चढ़ाया गया। अपने आप को बलिदान के रूप में हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाने के लिए अपने आप को बलिदान के रूप में चढ़ाया। ईसा वही बलि का मेमना है और उसी मेमना, ईश्वर का मेमना के विषय में संत यूहन्ना बपतिस्ता अपने शिष्यों को बताते हैं। और उन दोनों शिष्यों ईसा के आओ और देखो यह बुलाहट को स्वीकार करते हुए उस दिन उनके साथ रहे। इसके बाद अंद्रियास अपने भाई पेतरुस को ले आकर ईसा को मसीहा के रूप में दर्शाता है। इस तरह सुसमाचार भी यीशु के पहले शिष्यों का बुलाहट को दर्शाते हुए हमें अपने ख्रिस्तीय जीवन की साक्ष्य द्वारा दूसरों को ख्रिस्त के पास ले आने की एक प्रकार से चुनौती दे रहा है। हम प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं और हमारा कर्तव्य यह बनता है कि हम अपने उदाहरण से, ख्रिस्तीय साक्ष्य द्वारा हम दूसरों को प्रभु के पास लाए। यह चुनौती आज हमें सुसमाचार के द्वारा मिलता है। हम में से प्रत्येक जन ईश्वर द्वारा बुलाए गए हैं, चुने गए हैं एक विशेष उद्देश्य लेके। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 43 वाक्य 10 में प्रभु कहता है, तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे सेवक हो, मैंने तुमको इसीलिए चुना है। और उसी अध्याय वाक्य 1 में वचन कहता है,
मैंने तुमको नाम लेकर बुलाया है। यीशु मसीह इस संसार में बलिदान के लिए अर्पित एक मेमना के रूप में आए और ईश्वरीय प्रेम का साक्ष्य प्रदान किए। हमारा ख्रिस्तीय बुलाहट भी ईश्वर के मेमने की तरह जीना और उसके तरह मरते हुए साक्ष्य प्रदान करना है। हम भी इसीलिए बुलाए गए हैं कि हम यीशु की तरह जिएं, यीशु की तरह मरें और इससे हम उसके प्रेम का साक्ष्य दें। हम आज 3 बिंदुओं पर विशेष मनन चिंतन करेंगे। पहला है, हम ईश्वर की मेमना यानी कि यीशु की तरह जीवन जिएं। कैसे हम यीशु की तरह जीवन जी सकते हैं? हम यीशु के तरह जीवन जी सकते हैं एक स्वच्छ, निष्कपट, विनम्र और निस्वार्थ आचरण करके। यीशु के प्रेम संदेश के अनुसार जीवन आचरण करते हुए हम उनकी तरह जीवन जी सकते हैं। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 34 में वचन कहता है, तुम एक दूसरे को प्रेम करो, जिस तरह मैंने तुम लोगों को प्रेम किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्रेम करो। और उन्होंने हमारे प्रेम के लिए, हमारे प्रेम के खातिर अपने आप को क्रूस में अर्पित कर दिया। हम भी उसी प्रकार एक दूसरे के लिए जिएं, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए जिए। इसी प्रकार हम भी प्रभु के प्रेम में जी सकते हैं, हम मसीह की तरह जी सकते हैं। दूसरी बिंदु है, हम ईश्वर की मेमना यानी कि यीशु की तरह मरने के लिए बुलाए गए हैं। कैसे हम यीशु की तरह मर सकते हैं? जब हम हमारे प्राप्त वरदानों को, विशेष रूप से हमारे प्राप्त वरदानों को, स्वास्थ्य का वरदान, धन का वरदान या प्रतिभा का वरदान को जब हम परिवार या समाज के हित के लिए नियोजित करते हैं, दान के रूप में नियोजित करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, जब हमारे दर्द और पीड़ा को ख्रीस्त के पीड़ा का साक्ष्य मानते हुए सहर्ष स्वीकार करते हैं, जब हम ईश्वर की महिमा के लिए कष्ट उठाते हैं, लोगों के द्वारा सताए जाते हैं और पापियों की मन परिवर्तन के लिए दुख उठाते हुए कार्य करते हैं, तब हम यीशु की तरह मरते हैं। और जब हम इस तरह की व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं, तब हम स्वर्ग राज्य की हकदार बनते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 11 और 12 में वचन कहता है, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार और तरह तरह की झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। यही है हमारा ख्रिस्तीय बुलाहट, इसी के लिए हम बुलाए गए हैं। तीसरा बिंदु है, हम ईश्वर की मेमना यानी कि यीशु का साक्ष्य देने के लिए बुलाए गए हैं। यह साक्ष्य देने के लिए कि यीशु हमारे मुक्तिदाता हैं, यीशु हमारे जीवन दाता हैं। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में हम पाते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। यानी कि यीशु में अनंत जीवन है। और इसी बात की साक्ष्य देने के लिए हमें उसकी एक व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत अनुभूति की आवश्यकता है। और यह अनुभूति हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम व्यक्तिगत रूप से मनन चिंतन करें,
वचन का, दिव्य वचन का अध्ययन करें, पारिवारिक प्रार्थना में सम्मिलित हों, पवित्र मिस्सा बलिदान में सक्रिय रूप से सहभाग हों, तब जाके हम वह प्रभु की सानिध्य को अपने जीवन में हम अनुभव कर सकें, वह अनुभूति हम प्राप्त कर सकें और इसी तरह हम प्रभु को अंतरंग रूप से अनुभव कर सकेंगे और संत पौलुस की तरह हम भी कह सकेंगे कि मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। और एक बार जब हम उसका व्यक्तिगत उपस्थिति को अनुभव कर लें, दूसरों के साथ हम प्रेम, शांति, सहनशीलता, न्याय, दया और क्षमा का सुसमाचार को हम एक दूसरे के साथ साझा करना शुरू कर देंगे। और इसके लिए हमें उनका उपस्थिति, उनके संगति को अनुभव करना है और यही है हमारा ख्रिस्तीय जीवन का बुलाहट। आइए भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें उनकी बुलाहट को सुनने, उनके अनुसार जीवन जीने, मरने और उनके साक्ष्य देने के लिए प्रभु हमें कृपा प्रदान करे, हमें सामर्थ बनाए ताकि हम भी कह सकें, बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। हम भी कह सकें, हे प्रभु मैं तेरी आज्ञा पूरी करने आया हूँ। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। आमीन। हमारे विश्वास को प्रकट करते हुए हम कहें, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोंका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसके आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। और हम सभी का उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संगी अच्छा चरवाहा बनकर सभी विश्वासियों को एक सच्चा क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने उन सभी क्रिस्तीय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो यीशु क्रिस्त को अपना प्रभु और गुरु मानते हैं और उन पर अटूट भरोसा रखते हैं। पवित्र आत्मा उन्हें प्रेरणा दे ताकि वे सुसमाचार की शिक्षा को आत्मसात कर सके और क्रिस्त की ज्योति में चलकर पवित्रता का जीवन बिता सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट से पीड़ित हैं, वे उसे सहने की शक्ति प्राप्त करें और दुख का महत्व समझे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए और उनके विकास के लिए उनकी देखरेख अच्छी तरह हो सके, साथ ही उन्हें बराबर का अधिकार मिले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, सभी नवजात शिशुओं को माता पिताओं का सहारा सदैव मिलता रहे और अच्छा परिवार के वातावरण में उनका संपूर्ण विकास हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी ने भिन्न भिन्न रूप से प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं। किसी किसी को धर्म संघीय जीवन बिताने के लिए, पारिवारिक जीवन बिताने के लिए और अलग अलग क्षेत्र के लिए हम सभी बुलाए गए हैं। प्रभु को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि हमें अपनी कृपा से अपने कर्तव्य को, बुलाहटिया कर्तव्य को अच्छी तरह से बखूबी निभाने के लिए प्रभु हमें कृपा प्रदान करे, हर प्रकार की जोखिम से बचा के रखे और हमें उनके कार्य को पूरा करने में हमें मदद करे। इसके लिए प्रार्थना करते हुए हम कहें, हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने निजी प्रार्थनाओं को प्रभु में समर्पित करें और कुछ क्षण मौन रहते हुए प्रभु से निवेदन करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिना प्रभु कोई न मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिना प्रभु कोई न मेरा। दिल तुझको चढ़ाने आए, दिल तुझको चढ़ाने आए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसी कृपा कर कि हम इस संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुमारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। तेरी महिमा से प्रभु, स्वर्ग में हो ऊंचे नभ में, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद
उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ।
हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन तक रक्षा करता रहे। आमीन। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। मुझको ढूंढा तुमने प्रभु, इतना मुझसे प्यार किया। मुझको ढूंढा तुमने प्रभु, इतना मुझसे प्यार किया। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदयों में अपने प्रेम का आत्मा उंडेल दे। तूने हमें इस स्वर्गिक रोटी से पोषित किया है, अब हमें अपने प्रेम के सूत्र में एक बना दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। ख्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत इस दिन गाता रहूंगा। तू ही प्रभु मेरा प्यारा है, मैं तुझको ही धन्य कहूंगा। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत